जब हम बात करते हैं कि जो कर्ण का जन्म है, कैसी और कौन-सी परिस्थितियों में हुआ। कहते हैं कि जब माता जो कुंती हैं, वो जब सूर्य भगवान की बहुत बड़ी आराध्य थी, मतलब सूर्य भगवान को बहुत मानती थी, तो प्रसन्न होकर सूर्य देव ने कहा कि मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ। उनकी तपस्या से जब भगवान सूर्य प्रसन्न हुए, तो माता कुंती से वो वर माँगने के लिए कहते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही मतलब उसका ट्रायल लिया एक प्रकार से कि हाँ, जो वर दिया है वो काम करता है कि नहीं करता। तो ट्रायल लिया और ट्रायल में उन्होंने एक पुत्र की कामना कर ली और जो सूर्य देव थे, उन्होंने वो कामना पूर्ण कर दी। अब उस टाइम जो माता कुंती हैं, वो कुँवारी थी, मतलब उनका विवाह नहीं हुआ था और विवाह ना होने की वजह से फिर एक संतान होना थोड़ा वहाँ पर उनको डिस्टर्ब करता रहा, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी, वो अविवाहित थीं, तो वहाँ पर वो जो थोड़ा समाज का सिस्टम है, वहाँ पर भी लागू होता है। तो उन्होंने ये देखा कि पुत्र जो वरदान के रूप में मिल गया है उनको। कौन मिला? कर्ण मिला। ऐसा तेजस्वी पुत्र जो कर्ण मिला। तो उन्होंने मतलब उस टाइम कर्ण को अ, गंगा में एक टोकरी में रखकर अ, मतलब बहा दिया और उन्होंने सोचा कि इससे मतलब मुझे मुक्ति मिल जाएगी और ये बात जो है एक राज की तरह दफ़न हो जाएगी। लेकिन वो सूर्यदेव का वो वरदान था, वो ऐसे तो मिट नहीं सकता था, नहीं मिटने वाला था। तो देखा जाता है कि वो जब गंगा में बहते हुए वहाँ पर एक जो अधिरथ है, जो उसको कर्ण मिल जाता है पानी में। वो कर्ण को लेकर आता है और पालन पोषण करता है। तो कर्ण के पालन पोषण करने वाले जो अधिरथ है और माता राधा है, वो उनका पालन पोषण करते हैं और उनकी जो जाति थी वो सूत थी। मतलब जो रथ जो युद्ध में रथ को चलाते हैं, वो उस जाति के थे और कर्ण उनके यहाँ उनका पालन पोषण होता है। पर कर्ण तो एक देव पुत्र था, तो वो उनसे मतलब थोड़ा अलग था। उसके हाव भाव हर चीज वहां पर देखा जाता है कि जो कर्ण है वो इन सभी से अलग है, उसकी सोच अलग है। बचपन से ही उसको मतलब कुछ बड़ा बड़ा करने की सोचता है कर्ण। पर लोगों की नजरों में वो एक सूत पुत्र है और वहाँ पर कर्ण को बहुत सी सामाजिक त्रासनाएँ मिलती हैं कि जब बचपन से वो सोचता है कि मुझे धनुधर बनना है, तो उसको समाज है जो धिक्कारता है कि तू एक सूत पुत्र है, तुझे रथ चलाना है, तू मतलब धनुधर नहीं बन सकता। तो यहाँ पर कर्ण के दिमाग में वो बात बैठती है कि जो ये समाज है, ये जो लोग हैं, जो जातिवाद में बाँट रहे हैं, लोगों को इस तरह से देखते हैं, वो परिवर्तन चाहने चाहने लगते हैं। जो कर्ण है वो परिवर्तन चाहता है कि परिवर्तन हो इस समाज का। पर कर्ण अभी छोटा बालक है। पर छोटा बालक होने के बावजूद भी उसमें कुछ अलग अलग करने की वो मतलब सोचता है और कर्ण का पालन पोषण एक सूत के यहाँ होता है। अब जब कर्ण बड़ा होगा और बड़ा होता है, तो उसकी जो इच्छाएं हैं और बढ़ती हैं और वो सोचता है कि मुझे जो धनुधर बनना है, मुझे एक गुरु की आवश्यकता है और
मुझे शिक्षा पाना है। तो कर्ण शिक्षा पाने के लिए गुरु है जो द्रोणाचार्य, उनके पास जाता है।